कभी लाल होते हैं तो कभी ब्रज के नटखट कान्हा। प्रभु की लीला की जितनी गुणगान किया जाए कम ही है। इसी के साथ आज का कार्यक्रम आरंभ करने हेतु मैं मुख्य अतिथि उप प्रधानाचार्य महोदया जी, प्रशासकीय अधिकारी, शैक्षणिक प्रभारी, केंद्र हेडमिस्ट्रेस से अनुरोध करूंगी कि मंच पर आकर दीप प्रज्वलन कर आज का कार्यक्रम आरंभ करें। उनका अनुगमन करेंगे विद्यालय कप्तान योगेश। ज्ञानी की छात्रा मुझे बंसी बजैया नंदलाला कन्हैया मुझे बंसी बजैया नंदलाला कन्हैया
महोत्सव भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाया जाता है। कृष्ण के भक्त उनका जन्मोत्सव सहस्त्रों वर्षों से मनाते आ रहे हैं। बाद में श्री कृष्ण ने अपने माता पिता को कारागार से मुक्त कराया। जन्माष्टमी के दिन लोग अपने घरों को साफ करके मंदिरों में पूजा अर्चना करने जाते हैं। इस दिन लोग उपवास भी रखते हैं। जन्माष्टमी का दिन था और इस पर्व को और भी खास बनाने आ रही है साक्षी से हिमांशी अपनी नृत्य प्रस्तुति। मंदिर में सजे बिहारी मनमोहन तेरी छवियत प्यारी। मंदिर में सजे बिहारी मनमोहन तेरी छवियत प्यारी। बंसी बजैया रास रचैया तारनहार मेरे तुम ही के भैया। तुमसे बड़ा कहाँ को कन्हैया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। तुमको वंदन करते सबकी राज सबके स्वामी अंतर्यामी पूर्ण कीजिए काज। सबकी नैया तू ही पार लगावे। तू का सहारा तू बांसुरी वाला मथुरा के बसेला ओ नंद के लाला। तेरी भक्ति में नाचे सबका कन्हैया। श्री कृष्ण गोविंद श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। सबके राज सबके स्वामी अंतर्यामी पूर्ण कीजिए काज। सबके राज सबके स्वामी अंतर्यामी पूर्ण कीजिए काज।
जाप करें 3 बार। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व बड़े धूमधाम से मनाते हैं। जम्बूद्वीपे भरतखंडे सोनीपत मंडले राई ग्रामे विश्वामिल क्षेत्रे से मैं पंडित रामधारी कौशिक अपनी तरफ से आप सब की तरफ से भगवान श्री कृष्ण का उस बाल गोपाल का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आह्वान करता हूं और उन्हें नमस्कार करता हूं। कि बहुत कुछ कह डाला, लेकिन समय सीमा रहेगी और जहां आपको लगे कि बोरियत हो रही है, आप एक ताली बजा दीजिए, मैं रुक जाऊंगा। प्यारे बच्चों, भक्ति 2 प्रकार की मुख्यतः मानी गई है जिनकी मैं चर्चा करूंगा। वैसे तो कई रूप है, जैसे मैंने बताया, नवोदय है, उसके बाद हठ योग है, लेकिन हम जो चर्चा करेंगे वो 2 प्रकार की भक्ति की बात करेंगे, एक साकार की भक्ति और एक निराकार की। साकार की भक्ति वह भक्ति, और पत्थरों में कहां भगवान होते हैं? स्वामी जी ने कहा कि ये प्रतीक रूप है हमारे। हम पूरा दिन व्यस्त रहते हैं, आप भी जैसे देखेंगे कि पूरा दिन कभी गेम्स है, कभी पढ़ाई है। रास लीला को कई लोग समझते हैं कि ये मनोरंजन का एक साधन है या पता नहीं किस तरह की बातें बनाते हैं। मेरे पास दोनों अर्थ है। दार्शनिक तरीके से यदि आप कहेंगे तो मैं बताऊंगा कि भगवान श्री कृष्ण परम आत्मा है उसमें और गोपियां आत्मा है। जिस तरह से परमात्मा से हमारी आत्मा अलग हो जाती है और उसके लिए तड़पती रहती है, वही तड़प गोपियों के माध्यम से यहां पर दर्शाया गया। ये तो दार्शनिक अर्थ, और ये भी एक बहुत लंबा विषय है। बचपन के सखा हैं, बहुत गरीब हो गए और एक दिन ऐसा आया कि खाने को एक दाना भी नहीं बचा। तब उनकी पत्नी सुशीला ने कहा कि हे प्रियतम, आप बार बार कहते हो कि द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण मेरे मित्र हैं, तो वहां चले क्यों नहीं जाते? उन्होंने कहा नहीं, ये ठीक नहीं होगा। सुशीला जी ने कहा नहीं, मित्र और रिश्तेदार इसी दिन के लिए बने होते हैं कि जब हम दुविधा में हैं या संकट में हैं तो हमारी मदद करें। तो उन्होंने कहा कि भेंट में ले जाने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। तभी सुशीला जी उठकर पड़ोसन के यहाँ गई और वहां से थोड़े तंदूर ले आई, थोड़े चावल ले आई, पोटली में बांध के उनको दे दिया। अब मैं थोड़ा फास्ट चलूंगा, तो वो बांधकर जो है उनको दे दिए। रास्ते में सुदामा जी कच्चे चने, जिनको बूट बोलते हैं, आप हरियाणा के जानते होंगे, जिनको भोले भी बोलते हैं, कच्चे चनों को भूनकर या कच्चा जब हम खाते हैं तो वो खाते हुए, सब्जियां खाते हुए द्वारिका में चले गए। जब द्वारिका में वो अंदर जाने लगे तो ड्योढ़ीवान ने, द्वारपालों ने, ड्योढ़ीवान द्वारपालों ने उन्हें वहां रोक लिया। कहा कहां जा रहे हो भिखारी? तो उन्होंने कहा कि भगवान श्री कृष्ण मेरे मित्र हैं, मैं उनसे मिलने जा रहा हूं। कहा नहीं, सुबह से शाम तक ऐसे बहुत आते हैं। कहा नहीं, आप जाकर बताइए। तो
जोड़ीवान या द्वारपाल आप कहें, वहां जाकर अंदर कहते हैं कि एक फटे हाल व्यक्ति जिसके पैरों में जूतियां नहीं है, सिर पे जगह जिसको आप कहें वो नहीं है कुछ भी उनके शरीर में, बेवाई फटी हुई है, आपका मित्र बताते हैं और नाम है उनका सुदामा। जैसे ही सुदामा नाम सुना, भगवान श्री कृष्ण राज गद्दी छोड़कर खड़े हो गए और नंगे पैर द्वार पर गए और उनको गले लगा लिया, अंक में कर लिया और लाकर अपनी राजगद्दी पर बैठा। कहते हैं प्रांत में जो पानी लाया गया उससे उन्होंने उनके पग नहीं धोए, बल्कि आंसुओं से उनके पगों को धोया। ऐसी मित्रता थी। श्री कृष्ण धन्यवाद। वृंदावन की तरह अभी बहुत ही प्यारा